गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये एलसीएम और एचसीएफ के जो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फिर आज हम पढ़ाते हैं आप लोग को लघुत्तम समापवर्त से आधारित प्रश्न जो किस पर आधारित है, रिमाइंडर शेष पर आधारित है। यहां पर देखो शेष पर आधारित प्रश्न है, शेष पर आधारित। मैंने आप लोग को पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि महत्तम समापवर्त के आधार पर शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक पर 9 शेष बचे, प्रत्येक पर 1 शेष बचे, प्रत्येक पर समान शेष बचे, प्रत्येक पर अलग अलग शेष बचे, ऐसे करके हमने शेष पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर लघुत्तम समापवर्त पर आधारित क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था और उसका टेक्निक तरीका पहचान भी बताया हूं, तो इसको भी आप लोग शायद बना लिए होंगे। मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया था ना। और फिर अब हमारा जो इस टाइप को आगे बढ़ाते हैं तो इस टाइप में हमारा लघुत्तम समापवर्त पर आधारित प्रश्न, लेकिन उस पर क्या होगा, शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त पर शेष पर आधारित क्वेश्चन, तो ये हमारा है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो पूछो, और आ जाएगा तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, दिख रहा है सबको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे बोल रहा है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए। मतलब वो संख्या ज्ञात करेंगे तो जो भी संख्या हम फाइंड आउट करेंगे उसको मैं 8 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 से भाग करूंगा तो भी 1 बचेगा, 12 से भाग करूंगा तो भी 1 बचेगा, और 15 से भी भाग करूंगा तो भी 1 बचेगा। तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है? क्या वो छोटी सी छोटी संख्या होगी, क्या वो बड़ी संख्या होगी? अब इसको देखते हैं बना के। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। दिया है, क्या दिया है, संख्याएं। संख्याएं क्या क्या, 8, 9, 12 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त लेने पर, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त लेने पर, क्यों लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं? क्या इसमें बोला है क्या लघुत्तम समापवर्त निकालो करके? इसको आप मत देखो, पेपर में आपको थोड़ी बताएगा कि टाइप 4 का क्वेश्चन है और लघुत्तम समापवर्त पर आधारित है करके। आपको बोला है क्या लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए? लेकिन हमने सामान्य पहचान ये माना कि वह छोटी सी छोटी संख्या ऐसे करके बोलता है, तो हमने मान रखा है कि छोटी सी छोटी संख्या बोलता है तो हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है, मोस्टली केस में होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन बताते हैं इसको आगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्त कौन सी विधि से निकालोगे? एक साथ निकाल देते हैं जी, एक साथ ही निकाला जाता है और यही बेस्ट होता है हमारा। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितने बार जाएगा? ये जाएगा क्या, ये, और ये 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा क्या, 2 बार, ये 3, 15। फिर 2 से 1 बार, 9, 3 और ये 15। फिर 3 से करेंगे 1, 3, 1 और 5। फिर मैं कल आप लोग को बताया था 3 से फिर लिखूंगा और 5 से फिर लिखूंगा, तो अतः करके आप लिख सकते हो, अतः लघुत्तम समापवर्त
वर्त बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना ये वाला 3 और गुना ये वाला 5। ये देखो, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जैसे ही 5 और 2 का जोड़ी बनता है, एक 0 मान के चलो। ऐसा हम गुणा करने का एक टेक्निक सीख लेते हैं, जितना छोटा सा छोटा हो सके ऐसा आदत में लाओ ताकि आपका कैलकुलेशन जल्दी फास्ट हो। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 और इधर एक 0 लगा दी 360। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त कितना आया 360। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आपको कुछ और बोला है। क्या बोला है प्रश्न में? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो इसीलिए प्रत्येक दशा में एक शेष बचे बोल रहा है, तो हम इसमें एक जोड़ देते हैं, माइनस नहीं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमारा आएगा ये 361। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आंसर की जांच करना है आप लोग को, तो करो। 8 से भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा, 9 से भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा, 12 से भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा, और 15 से भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा। अब क्वेश्चन को मैं अगेन पढ़ के सुनाता हूं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या 361 है। 361 को अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो एक शेष बचता है, 9 से भाग देता हूं तो एक बचेगा, 12 से भाग दूंगा तो भी एक बचेगा, और 15 से भाग दूंगा तो भी एक बचेगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 361 होगी। ओके, समझ में आया ना? करके देख लो, देख चुके, कर लो। और ये ब्रजलाल कहाँ है यार, आजकल दिख नहीं रहे? दंतेवाड़ा घूम रहे हैं? तो उधर का मंदिर में बैठ गए क्या पूजा पूजा करने के लिए? अच्छा, समझ में आया? क्यों जा रही है? तबियत तो ठीक है ना? ये समझ में आया? आया ना? इधर तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, उस छोटी सी छोटी संख्या जो हम ज्ञात करेंगे उसको 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। ऐसे हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर सुनाता हूं अगेन। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे तो नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उस छोटी सी छोटी संख्या को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 3 शेष बचता है, 5 से भाग देता हूं 5 से तो 4 बचता है, 6 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा, 7 से भाग दूंगा तो 6 बचेगा, और 8 से भाग दूंगा तो 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। बना लेंगे ना? देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को हमको अरेंज करना आना चाहिए, जमाना। अगर क्वेश्चन को जमाना आ गया तो सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व दिया है ना, यहां पर सब दिया है। हमको कुछ मानना तो है नहीं मानना है। तो क्या क्या दिया है? अगर किसी संख्या को मैं 4 से, मान लो छोटी से छोटी संख्या, वो संख्या कोई भी संख्या है, अब हमको अभी पता नहीं है ना, तो वो संख्या को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो कितना शेष बचता है? 3।
तो 4 में 3 को घटाओ तो कितना आता है 1। अगर मैं उस संख्या को 5 से भाग देता हूं तो कितना बचता है 4, रिमाइंडर 4 बचता है ना, क्योंकि यहां रिमाइंडर बोला है शेष। तो इसके बीच में फिर कितने का अंतर आ गया 1 का। फिर 6 से भाग दूंगा तो 5, तो फिर भी 1 का। 7 से भाग दूंगा तो 6, तो 1 का। 8 से भाग दूंगा तो 7, तो अंतर कितने का आ रहा है 1 का। सब में 1 का आ रहा है, मतलब क्या करेंगे फाइनली है, क्या कर देंगे, 1 आ रहा है सब में, शेष 1 आ रहा है ना, तो 1 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, किसमें घटाएंगे, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका लसा, लसा निकालेंगे। ठीक है, क्यों लसा निकालेंगे, क्योंकि छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है। तो ये जो 3 दिया, 4 दिया, 5, 6, 7, ये हमको कॉमन डिफरेंस 1 मिल रहा है, तो 1 हम क्या करेंगे उसमें माइनस करते हैं, देखते हैं। चलो, तो हम अतः संख्याओं का ऐसे नहीं लिखते संख्याओं का वगैरह, चलो अतः लसा बराबर, इनका लसा ना, इसका नहीं लेना है। तो ये 4, 5, 6, 7, 8 ले लो, तो कितना आएगा जी, ये 2 से जाएगा क्या, कितने बार जाएगा, ये 5, ये कितने बार, ये 7, ये 4, ये 2 से फिर जाएगा 1 बार, 5, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, ये 2 बार, फिर 2 से ये तो 1 रहेगा, ये 5, ये 3 का 3, ये 7 का 7 और 1 का 1। फिर ये अलग अलग है, मैं चाहता तो यहीं पर लिख देता 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, लेकिन आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कर देते हैं ये लोग। फिर एक बार 5 से करूंगा, फिर 7 से करूंगा, तो ऐसे करते हैं, इसको लिख ही देते हैं, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अतः लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो ये जोड़ी बन रहा है 10 बन रहा है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 12 और 12 सत्ते 84 और 84, ये आया 84 और 1 0 840। और सब में 1 घटाए हैं, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाए हैं ना, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारा 840 -1, क्यों, सब में हमने क्या किया, 1 माइनस किए है ना, तो इसमें भी 1 माइनस करते हैं। उसमें हम इसमें प्लस किए थे, इसमें माइनस कर रहे हैं, तो इसमें तो अलग अलग शेष बचे ऐसे बोल रहा है, और अलग अलग शेष बचे बोल रहा है, और कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए हमको 1 घटाना पड़ गया। और उसमें केवल प्रत्येक दशा में, वही क्वेश्चन को तो पढ़ना है जी, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे ऐसे बोलता है, तब हम 1 जोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग शेष बचे बोलता है, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, ऐसा अलग अलग शेष बचे बोलता है। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस आता है, तो जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको घटाते हैं, ऐसा ठीक है, रूल है।
तभी क्वेश्चन आंसर आएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर आया। आंसर अब भाग देख देख लो भैया। चलो उत्तर की जांच। 800 हमारा 39, इसको मैं किससे भाग देता हूं? 4 से। भाग दे 2, कितना आएगा? कई लोग यहां दिक्कत कर जाते हैं यहां पर, तो इसको ले लो आप 80, 80 ले लो। कई जने यहाँ पर 2 एकम 2 और ये हो जाएगा, गलत कर जाते हो, इसलिए इसको ले लो 80। तो 2 एकम 80 हो गया, तो ये 20 चौके 80 होता है। तो 20 चौके 80 होता है, तो ये लो, इसको माइनस कर देते हैं। फिर 3 क्या है, कई जने यहाँ 0 को खा जाते हैं, 0 को नहीं जानते, नहीं समझते हैं लोग बात, है ना। इसलिए हम क्या ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, फिर कितना आएगा जी? ये कितना? 4 निया, तो निया में 36, तो कितना बच रहा है भैया? तो क्वेश्चन में बोला था क्या, अगर 4 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो बच रहा है, बच रहा है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट, मैं जान रहा हूं बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये इसको अगर भाग दूंगा ना, ये 800 हमारा 39 है, इसको मैं 4 से भाग दूंगा। बहुत लोग हैं ऐसे, तो 4 दूनी 8, ये तो पूरा पूरा कट गया, 8 ऐसे उतार के अब 39 को लिख देते हैं। तो 4 निया 36, ये हो गया, और ये आप लिख देते हो 3। आ तो गया ना रिमाइंडर 3। लेकिन क्या इन दोनों को गुणा करोगे तो 839 आता है? आता है? तो ऐसे नहीं करना है, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं भैया, मैं जान रहा हूं, कई लोग का कॉपी चेक किया हूं, तो मुझे पता चला कि ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। इसलिए आप 2 नंबर ले लो ना, ठीक है। 0 क्यों आया, कैसे आया, आप लोगों को सवाल करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है। तो ये एक हमने एक क्वेश्चन का क्या इसका सत्यापन कर लिया, प्रूफ हो गया। तो सारे क्वेश्चन सारे नंबर में भी ऐसे ही आप डिवाइड करके देखोगे, रिमाइंडर आएगा। क्या हो गया? चलो तो देखेंगे फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो कि दिख रहा है जी आप लोग को जी, 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है क्या? 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है ना क्वेश्चन, 4 अंकों की वह छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर मैं उस संख्या को 12 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है? 15 से भाग देता हूं तो 10, और 18 से भाग देता हूं तो 13, और 21 से भाग देता हूं तो 16। ऐसा बचता है बोल रहे हैं, बच जाता है बोल रहे हैं। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी संख्या है? तो देखो, इसमें सारे क्वेश्चन अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है भाई, तो मुझे पूरा बताना पड़ रहा है। नहीं तो एक क्वेश्चन बताते अपन निकल लेते, सेम रहता। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 3rd। 4 अंकों की वह छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होगा ना। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो हम किधर चलते? 4 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है, इसलिए हम लेंगे 1000। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो
ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा। तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिस संख्या को 12 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। ठीक है, और 15 से भाग करूंगा तो 10। ठीक है, 18 से भाग करूंगा तो 13 और 21 से भाग करूंगा तो 16 से बचना चाहिए। ऐसे बोल रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या बोल रहा है भैया, 12 से भाग देता हूं तो कितना बचे बोल रहा है, तो -7 बराबर घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 7 5 12 होता है क्या, आ रहा है ना। फिर मैं अगर 15 से भाग देता हूं तो कितना बचता है भैया, 10। तो इसको घटाते हैं तो कितना आता है, अगर मैं 18 से भाग देता हूं तो इसमें कितना बचता है, 13। तो फिर भी 5 आ रहा है, और 21 से भाग देता हूं तो कितना रिमाइंडर बचता है, 16। इसमें 5 आ रहा है। मतलब जो हमारा महत्तम समापवर्त आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जब 1 आया था तो 1 माइनस किए थे, जब 5 आया है, ठीक है, 5 से माइनस नहीं करेंगे, 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे क्या, लघुत्तम समापवर्त। तो चलो निकाल दो, आप लोग तो एक्सपर्ट हो निकालने में, हो ना, चलो निकालो फिर। चलो यहां निकालते हैं, आप लोग निकालो ना। 12 12 15 18 और ये हो गया हमारा 21। 2 से जाएगा क्या, जाएगा कितने बार, 6 टाइम। ये 15 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये 9 टाइम। ये नहीं जा रहा है 21, क्यों नहीं जा रहा है जी, अच्छा। फिर 2 से जाएगा क्या, जाएगा, एक ठुक जा रहा है, ये 3, फिर ये 15, फिर 9, फिर 21। अब 3 से जाएगा। विभाज्यता का रूल, डिविजिबिलिटी रूल मैं आप सबको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा एक बार, ये 5 बार, ये 3 बार और 7 बार। अब ये एक एक बार है सब कोई, तो आप अगर कटाना चाहते हो तो लाइन से ऐसी कटाने को मजा आता होगा तो कटा दो, और अब इतना बार पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ गया होगा तो लिख दो। तो अतः ऐसे लिखने से ना, ऐसे लिखने से, अतः ऐसे लिखने से आपको जो गणित पढ़े हो और जो नहीं पढ़े हो उसको भी ऐसे लगता है कि गणित समझ के बना रहे, इसीलिए मुझे ये लिखना पड़ता है। लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना इधर का 3, फिर तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 1260। अब इसमें क्या घटाने बोल रहा है, तो 5, तो ये हमारा 1260 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 1255, और ये हमारा है आंसर, यही आंसर है, ठीक है। तो ये 1255 जो है 4 अंकों की संख्या है ना, कि 5 अंकों की है, कि 3 अंकों की है, तो 4 अंकों की केवल 1255 ही एक ऐसा संख्या है जिसको मैं 12 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 5 बचता है, 15, हाँ 7 बचता है, ठीक है। 12 से भाग देता हूं मैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7, और 15 से भाग देता हूं तो यहां लिखा है 15 से भाग देता हूं तो 10, 18 से भाग दूंगा, और एक आध संख्या होगा तो सर्च मार के देखो तो है क्या, घर में बैठ के देखना, रिसर्च करने का मन करता होगा तो रिसर्च करना घर में बैठ के, नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये हमारा आया 1255। अब आप लोग भाग दे के देख लो भाई। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है अब सबको? फेस से समझ में आ जाता है कि किसको समझ में आया और किसको। ठीक है, पढ़ाने वाले को इतना तो आइडिया हो जाता है कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आया। इतना मनोवैज्ञानिक नॉलेज होता है, साइकोलॉजी। ये एसी को इतना 28 में क्यों रखे हो जी? थोड़ा से अब 28 में गर्मी लग जाता है। अब चला ही रहे हो एसी तो उसका टेम्परेचर को भाई रूम टेम्परेचर में रखो, ठीक है, या थोड़ा सा चिल्ड करो। ये समझ में आ गया? 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, सेम है, ठीक है। और 6वां नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। हाँ, चौथा 5वां बना लेना, ठीक है। और नहीं बनेगा तो पूछ लेना, क्वेश्चन आपके पास है। तो चलते हैं, एक ही टाइप में हम बैठे रहेंगे तो फिर चैप्टर 5-6 दिन लग जाएगा खत्म करने में। और लेकिन हमारा उद्देश्य चैप्टर को खत्म करना ऐसा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि मैं उसके सामने एक छोटा सा, ठीक, लेकिन आपको समझ में मेरे पढ़ाने से समझ में आ जाता है तो ठीक है जी। बहुत बैठे हैं पढ़ाने वाले, है ना। ये देखो, समापवर्त पर आधारित। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे निकटतम, और यहाँ पर बड़ी संख्या आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे सर आप तो बड़ी से बड़ी संख्या बोले थे, तो वहां पर आपने महत्तम समापवर्त निकाला और यहाँ पर तो आप लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हो करके, ऐसा कंफ्यूजन इसी टाइप के क्वेश्चन में होगा। तो ध्यान रखेंगे। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, 54,54,7 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50, 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके निकटतम बोल रहा है 54,54,7 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 तथा 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे कि महत्तम समापवर्त निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे हम? यहां पर निकटतम दिया है, भले निकटतम दिया है, ठीक है, निकटतम दिया है तो निकटतम वर्ड, तो इसके निकटतम बोल रहे हैं ना, किसके। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है क्या क्या दिया है जी? 40 संख्याएं हैं, 40, 45, 40, 45, 50 और 55, ये संख्याएं हैं। इसका हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम। चलो निकाल देते हैं। 40, 45, 50 और ये 55, इसका हम लघुत्तम निकाल, 2 से जाएगा क्या? 20 बार। ये और ये वाला फिर 2 से जाएगा क्या? ये 10 बार। ये अब ऐसे करते हैं, हमारे 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 5 से सब जा रहे हैं।
दूनी 5 ने 45, 5 में 25, 11 5 से 55 होता है क्या? फिर तो सब सिंगल सिंगल हो गया ना, सिंगल सिंगल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो। अतः लसा 2 गुना 2, यहां पर और 2 है, गुना 2 गुना 2 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 1 बार 9 है, गुना 11। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है जी? 2 3 बार, एक बार एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, चलो एक बार एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, सही बोल रही है। ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा लिख दिए थे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है जी? 19,800, ये 800, तो 19,800 इसके निकटतम तो नहीं आ रहा है भैया, तो बहुत छोटा दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे हम? 19,800 को एक बार गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 बार गुना करेंगे इसको तो 2 बार में ये आप मान के चलो 19,800 दिखने में बहुत भारी लग रहा है, इसलिए हम इसको लगभग क्या मान ले? 20,000 मान ले। तो 20,000 एकम 20,000, 54,000 के आसपास नहीं भटक रहा है, तो 20 दूनी फिर भी उसके आसपास नहीं जा रहा है, 14,000 का गैप है ना, लगभग है ना। अब 20,000 का 3 बार गुना कर दो तो 60,000, तो 60,000 और 54,000 और 40,000 और 54,000 किसके बीच में ज्यादा गैप दिख रहा है? तो देखो मैं बता रहा हूं आप लोग, देखो ये हमारा लगभग कितना है, तो इसको ना, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि 54,000, सर इस 54,000 का उपयोग क्या किए आप? कुछ उपयोग नहीं किए ना, अब कर रहे हैं 54 7, इसको ऐसे भाग करूंगा किससे? हमारा जो लसा निकला है उससे, तो ये 19,000 कितना आया? 800। ये इसको मान के चलो हमारा ये क्या है? 20,000 है। ऐसे में आप गुणा नहीं कर सकते, फटाक से जल्दी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो 20 मानोगे तो फटाक से होगा, तो 2 बार में करोगे तो 40,000 आएगा ना, 2 बार करके देखो और 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 बार करके देखते हैं, ये लोग कर देते हैं, तो ये इसका गुना हो जाएगा 0 0, 8 दूनी 16 का 6 और 9 दूनी 18, 1 19 का 9 और हासिल आया कितना? 2 एकम 2 1 3, ये अंतर कर देते हैं, तो ये आया आपका 7, ये आया 4, उधारी ले लिया ये, और जहां पर चला गया ये हो गया 9 ना। तो मैं बताऊं क्या? 1 कैरी दिया, फिर 15 हो गया, 15 में 6 गया 9, ऐसे बताना पड़ेगा क्या? फिर इसके पास 3 है ना, क्यों उधारी दिया है उसको, तो ये हो गया 13, 13 में कितना गया? 4, अब इसके पास 4 है, ये देखो 14,947, 2 बार में 14,947, लगभग इसके आसपास है, एक बार और गुना होगा, इसलिए हम इसका 19,800 का 3 से गुणा करते हैं, तीसरा गुणज को लेते हैं। दूसरा गुणज काफी छोटा वैल्यू हमको मिल रहा है, 39,000 देखो ना, 54,000 से बहुत छोटा है, इसलिए हम तीसरा गुणज को लेते हैं, तो तीसरा गुणज निकालते हैं, कितना आएगा जी? चलो बताओ। 59,400। अब ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा गुणज भी आ गया और हमारे पास इसका तीसरा गुणज भी आ गया। आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ता हूं मैं, और आप लोग सुनना और समझना। 54,547 के निकटतम, इसके निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 तथा 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं थोड़ा जमा के लिखता हूं, हमारा क्या है?
54,547। इसके आगे जाएंगे, दूसरा मल्टीपल लेंगे तो दूसरा मल्टीपल आएगा 39,600। तीसरा मल्टीपल को लेंगे, तीसरा गुणज को लेंगे तो ये आएगा 59,400। क्वेश्चन को पढ़ो। 54,547 के निकटतम, इसके निकटतम, इसके निकटतम क्या ये है, इसके निकटतम कि इसके निकटतम ये है। इन दोनों के बीच में 14,000 का गैप आ रहा है। देखो 14,947 और इन दोनों के बीच में गैप आ रहा होगा। देखो ये 54,000 है और ये 59 है ना, तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, लगभग 5,000 का इसमें गैप आ रहा है। तो ये जो संख्या है हमारा जो दिया है 54,447 किसके नियर है ज्यादा, तो हमारा आंसर आएगा ये 59,400। ठीक है। अब बोलोगे सर आप 39,600 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें काफी गैप आ रहा है। एक बार इसमें 4,000 और शामिल कर दे तो 4 या 5,000 तो तीसरे गुणज के आसपास जा रहा है, इसलिए हम इसको लेते हैं। और आपको बोला गया था क्या, 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके निकटतम यही आ रहा है, वो दूरतम है। क्या है, क्या बोलते हैं, दूरस्थ, दूरस्थ बोलते हैं ना। ठीक है, तो हिंदी बोल रहा हूं भाई, मुझे इतना ठीक है, जो भी है। क्या बोलते हैं इसमें, लॉन्ग डिस्टेंस है। कई बार हिंदी का वर्ड हमको समझ में नहीं आता, तो आप एकदम दुखी क्यों हो, है बुखार आ गया है, ठीक। ये समझ में आया, आया आंसर ये। अब देखेंगे आप लोग, अब यहां पर सर ये तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गया है, अब इसका महत्तम समापवर्त निकाल देंगे, आप लोग को लगेगा। लेकिन क्वेश्चन को फिर मैं पढ़ रहा हूं, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, सब कोई ध्यान पूर्वक देखेंगे, केयरफुली। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब बोलता है तब हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त। लेकिन 5, 4, 3 ऐसे संख्या देता है। अब बोलोगे कि वहां पर सर आप उस क्वेश्चन में तो आप बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया था, तो आपने महत्तम समापवर्त निकाला, अब यहां पर लघुत्तम समापवर्त क्यों निकाल रहे हो। तो यहां पर 5 अंकों वाली दिया है, यहां पर 5 अंकों वाली दिया है, यहां पर 5 अंकों वाली दिया है, वहां पर कोई 5 अंकों वाली नहीं दिया था। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे वहां से चालू हो रहा था कि नहीं। थोड़ा से क्लासिफिकेशन, थोड़ा से अंतर करो और थोड़ा से सीख सकते हो। सीखने का अगर मन होगा तो सीखोगे, और जिसको ठान के ही रखा है कि मेरे से मैथ नहीं बनता, बहुत हैवी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप मैथ के पास जाओगे तो आपके पास भी आएगा वो, और आप उससे दूरी बनाओगे तो वो बहुत दूर चल देगा, है ना। तो बना बना के देखो। और मैथ से एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को, मैथ हिंदी टाइप का ऐसे बिस्तर में लेट के सो के पढ़ने का नहीं है। ठीक है, जमीन में चटाई बिछाओ या टेबल में बैठो और लिख लिख के पढ़ो। लिखने से आपके माइंड में अंदर की जो क्या क्या चीज लिखा रहता है वो अंदर आपके माइंड के अंदर रीड करता है, और ऐसे ऐसे पढ़ने से ऊपर से उड़ जाता है इधर से। ठीक है, इसलिए जो ज्यादा कमजोर है उसको तो ज्यादा लिख लिख के देखना चाहिए। मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट जिसको अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, तो उसको लिख लिख के पढ़ना चाहिए। लिखने से हमारे माइंड में उसके बारे में एग्जैक्ट क्या बोला जा रहा है ये समझ में आता है। और बिना लिखे ऐसे पढ़ोगे तो आधा आपका बिस्तर ले जा रहा है। भले पढ़ रहे हैं करके, घंटों तक ऐसे बुक लेके सामने खड़ा है, बैठा है, कोई दरवाजा में बैठा है, ऐसे ऐसे इधर देख रहा, इधर देख रहा, इधर देख रहा, इधर, तो उसका ध्यान इधर बुक में है ही नहीं, उधर आने जाने वालों के ऊपर है, तो कहां से पढ़ाई होगा। और ठीक है, और उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे,
कि मेरी बेटी ना या मेरा बेटा ना दिन भर पढ़ता है, बिकट पढ़ता है, और रिजल्ट के समय देखोगे तो क्या कम हो जाता है ना रिजल्ट। तो ऐसे जगह में पढ़ो जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां पर डिस्टरबेंस ना हो। अब गाना नहीं गाना है भाई, ठीक है, मतलब कंसंट्रेट होके एकदम एकाग्रचित होके पढ़ो। मच्छर भी काटता है तो भी हमको क्या डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे माइंड को एकाग्रचित करने के लिए घंटों लग जाता है, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए एक मच्छर काफी होता है। तो इस बात को ध्यान दे क्या बनाना। अब यहां मच्छर कहां से आ गया, तो बारिश में मच्छर आ जाता है ना। अब देखो आप लोग को ये चीज मैं बता रहा हूं भाई, क्या अलग से इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर आपने तो पहचान बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या तो उसको महत्तम समापवर्त निकालते हैं। यहां पर तो दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आप क्यों इसका लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हो, ये मुझे हाँ बोलो, पूछ सकती हो ना, बोल सकते हो। तो यहां पर 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 5 अंकों की हमने निकटतम वाली संख्या बनाया। अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो चलो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं आप लोग को ले जा रहा हूं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है बताओ, और बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने से आपको स्पष्ट दिखता है। तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो हम इससे भाग देंगे। अब जो हमारा लघुत्तम समापवर्त जो आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद तो हम इससे भाग देंगे, तो इसके आसपास मिलेगा तो इधर मिलेगा, और छोटी सी छोटी संख्या बोलता तो इससे भाग देते तो इसके आसपास इधर मिलेगा। ठीक है, तो बता दे क्वेश्चन को कि आप लोग बना लोगे, इधर बना लोगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अगर इससे बड़ा नंबर लेंगे तो 6 अंकों का हो जाएगा ना, और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 अंकों का बोला है। तो अब इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको लेते हैं, फिर इधर चलेंगे, और छोटी से छोटी बोलेगा तो बहुत सारे छोटे से छोटे नंबर हो सकते हैं कि नहीं। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी आपके एएसआई के एग्जाम में मैथ्स का जो पेपर सिलेबस दिया है उसमें क्षेत्रमिति बोल दिया है। तो क्षेत्रमिति अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। 4 समय दूरी, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल ऐसे बोल दिया है। समीकरण बोला है सिलेबस में, समीकरण तो बहुत सारे होते हैं। रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है, मैथ्स का भी वेटेज है। तो मैथ्स में ये नहीं बोला है कि ये 2 चर वाले समीकरण, 1 चर वाले, 3 चर वाले समीकरण बोला है। तो समीकरण तो बहुत सारे होते हैं कि नहीं, तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। खैर छोड़ो, एसआई का सिलेबस कल मैं देखा तो बता रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आज जिसका प्री निकल गया है वो मेंस निकाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेंस बहुत टफ है। लेकिन जो पहले से तैयार है, जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, और कई लोग के पास जज्बा रहता है, जोश रहता है कि हमको कर गुजरना है, उन लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक लड़की लाइब्रेरी में बैठी थी, बोलती है, क्या बोलती है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है, 15 नंबर का मैथ्स, 15 नंबर का रीजनिंग, टीचर भर्ती में जी। अब मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं रीजनिंग, बोलती जीएस मैंने कभी पढ़ी ही नहीं हुआ। तो सिलेबस चेंज होने से, आगे पीछे करने से स्टूडेंट क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना जी, तो हम लोग क्या लेंगे इसको, 99,999
99, ये इसको ऐसे लिखेंगे 99,999, ठीक है। 9 लाख होता तब उसको 9,99,000 ऐसे लिखते, तो थोड़ा सा सुधार लेंगे, ऐसा मिस्टेक होते रहता है मैथ्स में, छोटी मोटी। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको तो पता चल गया कितना है, बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। अब आपको क्या करना है, 70, 75 और 80 को क्या करना है, उसका लघुत्तम समापन। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिया है, क्या दिया है, 70, 75 और 80, इसका हमको क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्त लेना है। लेने पर या निकालने पर लिख लो, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका 70, ये हो गया 75, ये हो गया 80, ठीक है। किससे जाएगा भैया, ये 2 से जाएगा 35 टाइम, ये 75 जाएगा क्या, ये 40 बार, फिर 5 से ले जाते हैं, चलो 5 7 35, 15 5 75 और 5 8 40 नहीं होता जी। मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूं, वैसे नियम तो हमारा 2 से 2 से 2 से ऐसे, तो इतना हमारे पास समय नहीं है तो जल्दी करना पड़ता है, मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूं ना, ठीक है। चलो कर देते हैं भाई, सिस्टमेटिक ढंग से कर देते हैं। ऐसे में आप लोग, सर आप तो मुझे, हम लोग को ऐसे सिखाया था, आप ही ऐसे कर रहे हो बोलोगे। 2 से ही कर देता हूं भैया, फिर आप लोग मुझे बोलना चालू कर दोगे। कहाँ मिटाया होता, कहाँ मिटाया हूँ, अच्छी फैसिलिटी ये तो है कि वही वापस आ जाता है यहाँ, ठीक है। 2 से फिर तो ये 35 का 35 रहेगा, ये 75 का 75, ये 20, फिर 2 से ये 35, फिर 2 से, इससे क्या है ना, जगह बहुत भर जाता है जी। अब ये 5, अब क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 से 3, ये जाएगा क्या 35, तो ये 3 दूनी, फिर 3 से जाएगा क्या 5 से, 7 पंचे एकम, फिर आप कर देना गुणा, तो अतः लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार है जी, गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये वाला 5 गुना 7, तो इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है भैया, 8,400। क्यों 400 है, डबल जीरो आया, क्योंकि ये 1 0 और ये 2 0, ठीक है, तो डबल जीरो आएगा ही। अब ये 8,400, अब आप लोग बोलोगे 8,400 हमारा आंसर है, लेकिन आपके क्वेश्चन को फिर पढ़ो, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की नहीं है तो 4 अंकों की है, इसलिए हम जो 5 अंकों की जो हम संख्या लिए हैं, कौन सी संख्या, ये 99,999, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे जी, चलो भाग देते हैं, ठीक है। हमारा ये 99,999, इससे इसको हम किससे भाग देंगे, तो ये लगभग 1 लाख है, लगभग क्या, 1 लाख ही है, ठीक है। और ऐसे में 99,999 बोलने से भारी भारी नंबर है क्या, ऐसे लगता है, लेकिन 1 लाख बोल दो फटाक से, कम समय लगता है। और ये कितना है, 8400 है, तो 8,000 है मान के चलो,
अब 8000 को इससे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? बताओ बताओ, फटाक से बताओ। है 11 बार में 11वां गुणा जी ये मिलेगा? ऐसा क्या है, करते करते बैठे रहेंगे तो हमारा समय निकल रहा है ना, इसलिए अपन 11 बार हम गुणा करेंगे ना तो इसके आसपास मिलेगा, और 12 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 एकम 0, 0 एकम 0, 11 चौक 44 का 4, और 11 अट्ठे 88, 89 90 91 92, ये 92। ठीक है, ये आ गया आपका 9, ये आ गया 9, ये आ गया कितना 5, इधर आ गया कितना, ये हो गया 0। तो ये 11 बार, तो 11वां गुणज, तो इन दोनों का गुणा कर दो, ये तो कर दिए गुना हेदे जी। तो 11वां गुणज हमारा 92,400 आ रहा है, और इधर है आपका 99,999। तो बड़ी से बड़ी संख्या यही संख्या है 92,400, जो 5 अंकों की बड़ी संख्या भी है, जिसको मैं किससे, कहां गया क्वेश्चन, ऊपर चला गया, जिसको मैं 70, 75 और 80 से पूर्णतः इसको विभाजित कर सकता हूं, और 5 अंकों की भी है कि नहीं, देखो तो 5 अंकों की है ये, और इससे पहले और संख्या मिल सकता है, लेकिन इससे पहले और संख्या मिल सकता है, इससे पहले एक संख्या और, ये 92,400, ये लो कितना 399, ये भी बड़ी संख्या है, लेकिन ये संख्या क्या 75 से आपके 70 से और 80 से भाग जाएगा क्या? ये संख्या जाएगा क्या भाग? ये नहीं जाएगा, लेकिन एक ही संख्या, यही संख्या है 92,400, जो 70 से 75 से और 80 से भी भाग जाएगा। और इससे एक और आगे लिख देता हूं मैं 92,401, क्या ये 70 से 75 से और 80 से पूरा पूरा भाग जाएगा? एक शेष बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाएगा, तो हमको तो ऐसा नहीं बोला है एक शेष बचे, बोला है क्या? इसलिए हमारा आंसर होगा क्या 99,400, ये आपका आंसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो ये वाली बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, इसको लेना है, इसको देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया। ठीक है, और इसमें भी बोला गया, देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9,999 लेंगे जी, और जिसमें 45 जोड़ देने पर, अब उसमें हम 45 जोड़ेंगे, तो जैसे अभी एक जोड़े थे तो एक रिमाइंडर प्रत्येक में बच रहा था, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें 45 जोड़ देंगे, लास्ट में ऐसे ही निकालने के बाद 45 जोड़ देंगे। ठीक है, बनाना फिर आगे बना लेना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं, कल इसके आगे जो टाइप है, ये आईएमपी टाइप का क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारा आईएमपी है। ठीक है, ये वाला टाइप आईएमपी, ये भी टाइप आईएमपी है, ये एग्जाम में आता है, और ये भी आईएमपी। इधर के जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी आईएमपी, वीवीआईएमपी जो बोलते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो कल बताएंगे। ठीक है, कल सैटरडे है ना, तो आने वाला कल हमारे लिए, कल का मतलब ऐसा तो नहीं कि, ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद जी आप सबको। ठीक है।